आज हम सब लोग जप के कितने प्रकार हैं, जप कैसे किया जाता है, जप के लाभ क्या हैं, जप क्यों करना चाहिए, क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे, बहुत सारी चीजें किसी के बारे में जानने के लिए जरूरत होती है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं डॉक्टर अरविंद, आप सबका नवोदय युग में स्वागत है। और हम सब भारतीय संस्कृति, वैश्विक संस्कृति, विश्व का जो ज्ञान है, योग, अध्यात्म, हमारे भीतर के जो ऊर्जा है उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों पर चर्चा करते रहते हैं। तो हमारे साथ बने रहें। और हम सबका स्वागत है आज के इस जप की चर्चा में कि जप कैसे करते हैं, जप क्यों करना चाहिए। जप एक ऐसा प्रावधान है जो विश्व की सभी संस्कृतियों में है। एक कॉमन जो हम लोग हिंदू मुस्लिम नाम लेते हैं, मुस्लिम संस्कृति में भी है, हिंदू संस्कृति में भी है, इस्लाम ईसाई संस्कृति में भी जप है। और जो हिंदू संस्कृति के बहुत सारे अंग हैं, जैसे बौद्ध हैं, जैसे सिख धर्म है, ये सब वैदिक धर्म के कालांतर में नाना प्रकार के उपांतर हैं जो सनातन काल से चले आ रहे हैं। इस समय भी जप का प्रावधान है। अब मंत्र अलग अलग हो सकते हैं, विधियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जप सभी करते हैं। जप करने के लिए, क्योंकि मन को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आपने सुना होगा कि एक शैतान था जिसने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे तो आपको ही खा जाएंगे। तो उसके मालिक ने कहा तुम उसी सीढ़ी पर चढ़ते उतरते रहो। तो बेटा चढ़ता उतरता रहा। तो मन ऐसे हमारा कभी खाली नहीं रहता। मन को नियंत्रण के लिए, मन को एक विशेष चीज में लगाने के लिए, मन के रिद्म अच्छे करने के लिए कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से कल्याण होता है। तो ऐसे किसी मन को लगा देते हैं जिससे हमारा कल्याण होता रहे, उसी को जप कहते हैं। माने किसी चीज की बार बार आवृत्ति करते रहें, जप कहते हैं। वो चाहे माला से करें, चाहे मन से करें। आपने कबीरदास जी का एक दोहा सुना होगा कि कर का मन का डारते, मन का फेर। तो कर का मन का, जो हाथ में लेके जप करते हैं उसे हटा दें और क्या करें। आप जानते हैं जैसे हाथ में लोग लेकर के माला जप करते थे, कर का मन का डार दे, मन का, मन के भीतर का जो हमारे जप चलता रहता है उसको करें। और जो मन से जप होता है उसको अजपा जप कहते हैं, जो बिना जप किए होता है। जप के बहुत सारे प्रकार हैं। आप देखते हैं कुछ लोग जोर जोर से बोल के करते हैं, कुछ लोग मन से करते हैं, कुछ लोग फुसफुसाहट के साथ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसके वाचिक और मानसिक रूप से बहुत सारे प्रकार हैं। लेकिन सबसे जब वो जो हमारे, जिसमें हमारा मन लगा रहे और मन के साथ साथ अपने इष्ट का ध्यान, जैसे हम भगवान विष्णु के लिए जप कर रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, भगवान शिव के लिए जप कर रहे हैं, तो जो उनका मंत्र है और भगवान का जो स्वरूप है वो सामने रहे। मान लो आप इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, मानिए आप क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी हैं, तो जिस भी धर्म के अनुयायी हैं उसमें जो ध्यान करने के लिए कहा गया, मन वहां लगा रहे। तो मन का लगने से ज्यादा फल मिलता है। और अगर हम केवल संख्या के लिए जप कर रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता। कुछ में कहा जाता है कि आप 70,000 जप कर लें, 72,000 कर लें, 68,000 कर लें, 1,00,000 कर लें, बहुत सारे ऐसे विधान हैं। लेकिन मैं बता दूं, सर्वश्रेष्ठ जप वो है जिसमें आपका मन लग जाए और आपका मन आपके ध्येय से एकाकार हो जाए। तो उसी को हम ध्यान कहते हैं। और जब उस ध्यान के साथ जप होता है, ध्यान के साथ अपने इष्ट की आवृत्ति होती है, तो सर्वश्रेष्ठ फलदायक होता है। अब भगवान के लिए संख्या का क्या महत्व है, भगवान के लिए किसी चीज का क्या महत्व है, भगवान के लिए तो समर्पण का महत्व है। तो जितना अच्छा हमारा समर्पण होगा उतना अच्छा हमारा जप माना जाएगा। अब जप कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। कुछ लोग जप को करते हैं परमात्मा की संतुष्टि के लिए करते हैं, परमात्मा को पाने के लिए करते हैं। तो जप के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। तो जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं उस उद्देश्य को अगर आप मन में रखते हैं तो उद्देश्य की पूर्ति भी जल्दी होती है, फलित होता है। अब जप की विधि क्या है? कहते हैं जप की वास्तव में कोई विधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप भगवान को कहते हैं ओम अवित्र पवित्रो सर्वावस्थाम गतो यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सह वाया बेहतर सूची। चाहे पवित्र हो, चाहे अवित्र हो, चाहे जिस भी अवस्था में हो, जो भगवान का नाम लेता वही सर्वश्रेष्ठ पवित्र है। तो भगवान के नाम के लिए तो किसी भी अवस्था में रहे, आपका शरीर भगवान ने बनाया है, इसमें मन लगे रहे या न लगे रहे, आप स्नान किए हो न किए हो,
जब भी परमात्मा का नाम लेंगे तो भाई परमात्मा भीतर और बाहर से आपको पवित्र कर देंगे। ये मंत्री कह रहा है, ओम पवित्र पवित्र व सर्वावस्थाम गतोऽपि स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सह वायाभ्यंतर शुचि। बाहर और भीतर से पवित्र हैं। कुछ मंत्रों में विधान करते हैं भाई अब पीला वस्त्र पहने, नहा के ऐसे करें, इस आसन पर बैठे तो अच्छा फल होगा। वो जो विधान है उस विधान को अनुसार आप करें। लेकिन परमात्मा के नाम के लेने के लिए कभी भी कैसे भी आप नाम लेते रहें। नाम जपत मंगल दिसिद भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से जपे, कुभाव से जपे, चाहे पवित्र होकर जपे, चाहे आलस्य के साथ जपे। भगवान के नाम जपने से चारों दिशाओं में मंगल होता है, चारों प्रकार से, हर प्रकार से मंगल होता है। तुलसीदास जी का ये वचन है, भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। किसी भी प्रकार से जप करें आपका मंगल होना ही होना है। अमंगलों का नाश करता है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म संस्कारों के नाश के लिए जप का बहुत अच्छा विधान है। और कुछ लोगों का मन भटकता, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर हमारा मन बहुत भटकता है, तो थोड़ी देर जप करें, परमात्मा के जो आशीर्वाद हो मिलेगा और पढ़ाई लिखाई में भी हमारा मन लगेगा। और आपके सामने कोई समस्या है, उस समस्या से आप जूझ रहे हैं और उसका हल नहीं निकल रहा है, तो परमात्मा की शरण में जाएं। और उसकी शरण से जब हम जप करेंगे तो गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। ईश्वर सभी प्राणियों के भीतर स्थित है और उसके भीतर आप शरणागति हो जाइए, आपको अपनी समस्याओं का हल मिलेगा। तो जब एक ऐसी चीज है, भगवान की शरणागति की देन है। जब हम भगवान के शरणागति होते हैं तो सारी समस्याओं का हल मिल जाता है। और अंत में इतना कहेंगे कि जो भी जप करें उसे परमात्मा को अर्पित कर दें। तो दीयम वस्तु गोविंद, तो दीयम समर्पित। क्योंकि भगवान की प्रीति के लिए करना, वो भी जो देने वाले हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ होगा उसे प्रदान करेंगे। तो इसी भावनाओं के साथ आप सब जब जरूर करेंगे। कुछ हमने बताया है, बहुत सारी चीजें इसमें छूटी हैं, तो इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। सबको